Hello class 4th students. Now today is your English class and in our today's class we are going to learn about the tenses. Now what are tenses? Tenses are related to action words or verbs. They tells us when an action happens. Action जो टेंस होते हैं वे हमें एक्शन वर्ड और वर्ब्स के बारे में बताते हैं और साथ में ये बताते हैं कि कोई भी एक्शन कब हुआ था या कोई भी वर्क कब किया गया था. नाउ टेंसेस, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस. टेंस जो होते हैं वह 3 टाइप्स के होते हैं. प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड द फ्यूचर टेंस. एंड प्रेजेंट टेंस इज ऑल्सो 4 टाइप्स. प्रेजेंट सिंपल, present continuous, present perfect and present perfect continuous. Then past tense are also 4 types: past simple, past continuous, past perfect and past perfect continuous. Then future tense, future simple, future continuous, future perfect and future perfect continuous. Now today we will learn about only 2 types of present tense. First is present simple and the second is present continuous. Now let's learn about the present simple tense. It is used when something is true at the present moment. Present simple tense तब यूज किया जाता है जब वर्ड प्रेजेंट में कुछ हो रहा हो जो ट्रू हो. फॉर एग्जाम्पल, साइना लिव्स इन हैदराबाद. साइना हैदराबाद में रहती हैं. It is used when something happens regularly. ये तब यूज किया जाता है जब कुछ रेगुलरली यानी डेली होता है या रोजाना होता है. फॉर एग्जाम्पल, शी लर्न्स फ्रॉम एवरी विन एंड डिफीट. वह अपनी हर जीत और हर हार से सीखती है. इट इज यूज्ड व्हेन यू आर डिस्क्राइबिंग थिंग्स दैट आर जनरली ट्रू. प्रेजेंट सिंपल टेंस को तब यूज किया जाता है जब ये किसी ऐसी थिंग्स को डिस्क्राइब करता है जो जनरली ट्रू होती है. फॉर एग्जाम्पल, प्रैक्टिस मैक्स यू परफेक्ट. मीन्स प्रेजेंट सिंपल टेंस इज यूज्ड इफ वी वांट टू एक्सप्रेस समथिंग दैट हैपन्स इन जनरल. वी से इट इज इन सिंपल प्रेजेंट टेंस. यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस तब होता है जब हम कोई ऐसी बात कहना चाहते हैं या कुछ ऐसा एक्सप्रेस करना चाहते हैं जो जनरली किया जाता है. कोई ऐसी एक्शन, कोई वर्क जो जनरली या डेली किया जाता है या जो ट्रू होता है, उसके लिए प्रेजेंट सिंपल यूज किया जाता है. नाउ लेट्स सी हाउ टू राइट वर्ब्स इन द प्रेजेंट सिंपल टेंस. अब हम देखेंगे कि प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर वर्ब्स को कैसे लिखा जाता है. वी एड एस टू द वर्ब्स. चेक द टेबल गिवन बिलो. जब हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में कोई सेंटेंस बनाते हैं तब उसके अंदर जो वर्ब या एक्शन वर्ड्स होते हैं उनके अंदर एस या ई एस लगाया जाता है. अब कौन से सब्जेक्ट के साथ एस या ई एस लगाया जाता है वो हम इस टेबल के थ्रू देखेंगे. पर्सन, वर्ब एंड एग्जाम्पल. पर्सन आई के साथ हमेशा वर्ब एज इट इज लगाई जाती है. उसमें एस या ई एस नहीं लगाया जाता है. एंड द एग्जाम्पल ऑफ दिस पर्सन एंड वर्ब इज आई प्ले बैडमिंटन. नेक्स्ट इज शी, ही एंड इट. ही, शी और इट जहां पर सब्जेक्ट होगा इन पर्सन्स के साथ में प्लेस लगाया जाएगा. मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस एड किया जाएगा. ही, शी, it and the singular person means the name of a person, place, animal or thing. Then we add s in the verb. Now let's see the example. She, he plays badminton. Next, we, they, you and the plural subject, plural noun. जब हमारे पास वी, दे और यू होगा तो इन तीनों सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की फॉर्म एज इट इज यूज की जाएगी. उसमें कोई भी एस या ई एस नहीं लगाया जाएगा. एंड द एग्जाम्पल इज वी प्ले बैडमिंटन, दे प्ले बैडमिंटन, यू प्ले बैडमिंटन. मीन्स प्रेजेंट सिंपल टेंस में जब हम
सेंटेंस को शो करते हैं, सेंटेंस लिखा जाता है, तब सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की जो फॉर्म लगाई जाती है उसमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एस या ईएस लगाया जाता है या नहीं लगाया जाता है। मीन्स आई और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में वर्ब यानी कि एक्शन वर्ड में एस पुट नहीं किया जाएगा। बट अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नाउन होगा तब उसमें वर्ब के साथ में एस या ईएस लगाया जाएगा। Now let's see some more example of present simple tense. I go to school. मैं स्कूल जाता हूँ. They read a book. वे बुक पढ़ते हैं. We speak English. हम इंग्लिश बोलते हैं. Now look in the sentences I, they, we. इन सारे सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की जो फॉर्म यूज की गई है उसमें एस नहीं लगाया गया है. She runs fast. वह तेज दौड़ती है. रोहन ड्रिंक्स वाटर. रोहन पानी पीता है. यहाँ शी के साथ में वर्ब की जो फॉर्म यूज की गई है उसमें एस लगाया जाएगा. और रोहन इज अ सिंगुलर पर्सन. रोहन जो है वह एक पर्सन का नेम है, इसलिए इसके साथ में भी जो वर्ब लगाई जाएगी उसमें भी एस लगाया जाएगा. नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रेजेंट टेंस इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. Present continuous tense, it is used when an action carries on. It is used for describing what people are doing at a particular moment. Present continuous tense जो है वह तब यूज किया जाता है जब कोई एक्शन चल रहा है, या इसे तब यूज किया जाता है जब किसी पर्सन के द्वारा किए जाने वाले काम को डिस्क्राइब किया जा रहा हो, यानी ये बताया जा रहा हो कि इस समय कोई पर्सन या कोई पीपल क्या कर रहा है. मीन्स जब कोई एक्शन कैरीज ऑन हो यानी चल रहा है, कंटिन्यू अगर कोई काम अभी किया जा रहा है तब वहां पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा. नाउ फॉर एग्जाम्पल, साइना इज प्लेइंग बैडमिंटन इन 2016 ओलंपिक्स एट रियो. साइना 2016 के ओलंपिक्स में रियो में बैडमिंटन खेल रही है. साइना इज प्रिपेयरिंग हरसेल्फ फॉर ऑल फ्यूचर इवेंट्स. साइना अपने आप को फ्यूचर के सारे इवेंट्स के लिए प्रिपेयर कर रही है. नाउ लेट्स सी सम मोर एग्जांपल्स. यू आर रीडिंग अबाउट साइना. आप साइना के बारे में पढ़ रहे हैं. आई एम ईटिंग अ डोसा. मैं डोसा खा रहा हूँ. ही, शी इज ईटिंग राइस. वह राइस खा रही है. दे आर टचिंग द एलिफेंट. वे एलिफेंट को टच कर रहे हैं. वी आर वॉचिंग अ मूवी. हम मूवी देख रहे हैं. नाउ इन दिस सेंटेंसेस लुक वन थिंग. यू, दे और वी इन सब्जेक्ट के साथ में हेल्पिंग वर्ब आर यूज की गई है, और जो एक्शन वर्ड्स हैं, एक्शंस हैं, उन सब में आईएनजी लगाया गया है. बट आई सब्जेक्ट के साथ में एम हेल्पिंग वर्ब यूज की गई है. ही और शी के साथ में इज को यूज किया जाएगा. मीन्स प्रेजेंट कंटिन्यूअस के जितने भी सेंटेंसेस फॉर्म किए जाते हैं उन सारे सेंटेंस की जो मैन वर्ब होती है, एक्शन वर्ड्स होती है, उसमें आईएनजी पुट किया जाता है, और साथ में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में एम, इज और आर हेल्पिंग वर्ब को यूज किया जाता है. With first person singular means I, we use am. I के साथ में हमेशा am यूज किया जाएगा. When it is a single noun और pronoun, जब यह कोई सिंगल नाउन होगा या pronoun होगा. For example, he, she, he, it, and the name of a single person, then we use is. For plural nouns and pronouns, plural nouns और pronouns के साथ में मीन्स वी, दे, यू, इनके साथ में हमेशा आर यूज किया जाएगा. लेट्स सी सम मोर एग्जाम्पल्स. शी इज इंटेलिजेंट. वह बहुत इंटेलिजेंट है. यहाँ जो हमारा प्रोनाउन दिया है शी, सब्जेक्ट दिया है शी, हम इसके साथ इज यूज करेंगे. देन दे आर क्लेवर. वे बहुत क्लेवर है, तेज है. दे इसके साथ में आर यूज किया जाएगा. विद आई वी यूज एम. आई के साथ में एम यूज किया जाएगा. आई एम अ म्यूजिशियन. आई के साथ में
एम यूज किया जाएगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो होता है उसमें हमेशा हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर यूज किया जाएगा। मीन्स इज, एम और आर हेल्पिंग वर्ब यूज की जाएगी और एक्शन वर्ड जो होगा, जो वर्ब होगी, उसमें आईएनजी पुट किया जाएगा। लेट्स सी सम मोर एग्जांपल्स ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ। दे आर रीडिंग अ बुक, वे बुक रीड कर रहे हैं, बुक पढ़ रहे हैं। वी आर स्पीकिंग इंग्लिश, हम इंग्लिश बोल रहे हैं। शी इज रनिंग फास्ट, वह तेज दौड़ रही है। रोहन इज ड्रिंकिंग वाटर, रोहन पानी पी रहा है। नाउ लुक, विथ आई वी यूज एम, देन दे विल यूज आर। वी के साथ आर यूज किया जाएगा। शी के साथ में इज और रोहन के साथ में इज। देन इन दिस ऑल सेंटेंसेस we have put ing in the action words. Okay? Let's revise once more time. Means present simple tense में जो है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब की फॉर्म में एस या es लगाया जाएगा। मीन्स आई के साथ में सिंपल वर्ब लगेगी और वी, दे और यू के साथ में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाएगी। बट ही, शी और इट के साथ में वर्ब में की जो फर्स्ट फॉर्म लगेगी उसमें एस या es लगाया जाएगा। बट इन द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाई जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आई के साथ एम, ही, शी और इट के साथ इज, दे, वी और यू के साथ आर हेल्पिंग वर्ब यूज की जाएगी। एंड वी नीड टू पुट ing in the all action words in all sentences. सारे sentences में जो action word लगाया जाएगा उसमें ing हमें लगाना होगा। Remember one thing, present continuous tense uses helping verb am, is, are plus verb ing to make negative sentences in present continuous form. We need to add not. अब जब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के अंदर नेगेटिव सेंटेंस फॉर्म करते हैं तब हमें उसे नॉट लगाने की जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम नॉट ईटिंग अ डोसा, मैं डोसा नहीं खा रहा हूँ। ही, शी इज नॉट ईटिंग राइस, वह राइस नहीं खा रही है। दे आर नॉट टचिंग द एलिफेंट, वे एलिफेंट को टच नहीं कर रहे हैं। वी आर नॉट वॉचिंग अ मूवी, हम मूवी नहीं देख रहे हैं।